नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं आपके साथ सिमरन पटेल। आज हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिजली के मुद्दे की। राजस्थान विधानसभा में आज बिल कटौती, बिजली की बढ़ी हुई दरें और ज्यादा फ्यूल चार्ज के मुद्दे पर आज सदन में खूब गहमागहमी हुई। विपक्ष ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को जमकर घेरा। सदन में सरकार को घेरते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि 100 यूनिट फ्री बिजली छूट नहीं बल्कि छलावा है। वहीं बिजली की बढ़ी दरें और बिलों के साथ आ रहे फ्यूल सरचार्ज को लेकर आम आदमी काफी परेशान है। राठौर ने कहा कि बिजली के मामले में अंधेरी नगरी चौपट राजा जैसा हाल हो गया है। फ्यूल चार्ज के नाम पर सरकार लोगों की जेब काट रही है। वहीं डिस्कॉम घाटे में जा रही है। विधायक कन्हैया लाल, विधायक चंद्रभान आक्या, विधायक कल्पना देवी, विधायक जोगेश्वर गर्ग और विधायक रामलाल शर्मा के आक्रामक अंदाज से सरकार पर वो खूब बरसे हैं। विपक्ष के सभी विधायकों ने एक स्वर में कहा कि प्रदेश में फ्यूल चार्ज, विद्युत चार्ज और ज्यादा वसूल किया जा रहा है। बिजली बिलों की राशि डबल आ रही है। बीजेपी विधायकों ने कहा कि जमकर बिजली की कटौती की जा रही है। बिजली कटौती से जनता काफी परेशान है। हाल ये है कि कृषि ट्रांसफार्मर खराब होने पर 2 महीने तक नहीं बदले जाते। राजस्थान सरकार की फ्री 100 यूनिट बिजली की घोषणा नाकाफी है। वहीं बीजेपी विधायकों ने कहा कि कांग्रेस की इस सरकार को बिजली ले डूबेगी। बिजली के मुद्दे पर बीजेपी विधायक नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी करते हुए वॉकआउट उन्होंने किया। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि क्या बीजेपी का ये आरोप राज्य सरकार की फ्री बिजली योजना का छलावा ये कितना सही है। वहीं बिजली कटौती से निपटने के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए और आगे क्या कदम उठाएगी। बढ़े हुए बिजली बिलों और फ्यूल चार्ज की ज्यादा रकम कैसे कम होगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के आम उपभोक्ताओं को खराब ट्रांसफार्मर बदलने पर क्या वाकई महीने लग जा रहे हैं। ये तमाम सवाल है, देखिए आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से आज विपक्ष ने सदन में बिजली के मुद्दे को उठाया, क्या बिजली चुनावी मुद्दा बनेगा। इस सबके अलावा भी कई ऐसे सवाल हैं जिन पर आज हमारी बड़ी बहस जो है केंद्रित रहेगी और चर्चा भी हम करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी इस समय जुड़ेंगे, आपसे उनका भी परिचय करवाएंगे, लेकिन आपको हम बताते हैं कि आज किसने क्या कुछ कहा। आइए आपको सुनवाते हैं। आपने मेरे को नियम 50 के तहत प्लीज, आई विल नॉट अलाउ मिस्टर राजकुमार, प्लीज बी सीटेड, आई विल नॉट अलाउ इट। मैं आपको गलत परंपरा नहीं डाले मेरे को, माने बेटे प्लीज, मैं कह रहा हूँ गलत परंपरा। आखिरी सेशन है, डोंट मेक, प्लीज बेटे, अंकित नहीं होगा। माने आप सभापति में जिस तरह से पिछले घोषणा पत्र में 2018 में कांग्रेस ने वादा किया था कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, उन्होंने कर्ज माफी की तरह से भी ये भी एक तरह से झूठी साबित हुई है, क्योंकि आज जो बिल 2018 के दिसंबर में जो आ रहा था उतना ही बिल आज उपभोक्ताओं के आ रहा है। इन्होंने स्थायी शुल्क के नाम पे, फ्यूल चार्ज के नाम पे लगभग उपभोक्ताओं से तीनों डिस्कॉम में, जोधपुर, अजमेर और जयपुर के मिला के लगभग 3,749 करोड़ रुपए की अवैध वसूली की है। और कहते हैं अभी भी जिस तरह से इन्होंने घोषणा करी थी कि इस बजट के अंदर हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, बाकी जब बिजली के बिल आ रहे हैं तो जो पहले से डबल आ रहे हैं। हमारे सारे उपभोक्ता, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, सबके बिल डबल आ रहे हैं। तो मैं मेरे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस तरह इन्होंने किसानों के कृषि कनेक्शन, इन्होंने कहा था कि हम सारे लगभग 1 लाख कृषि कनेक्शन जारी करेंगे। मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी लगभग 500 से ज़्यादा कृषि कनेक्शन इन्होंने पिछले 2 साल में जारी किए हैं। बाकी अगर बात करें वहाँ पे मौके के ऊपर तो कई किसी के तो पोल खड़े हुए हैं, किसी के तार नहीं लगे, किसी के ट्रांसफार्मर नहीं आया और लगभग 500 में से 100 से ज़्यादा कनेक्शन अभी 2 साल में नहीं कर पाए। इसी तरह से जो आज सबसे बुरी स्थिति हो रही है कि बिजली कटौती के नाम पे इन्होंने लोड सेटिंग के नाम पे इतनी कटौती करते हैं कि लगभग 3 से 4, 5 घंटे, जबकि इस बार तो टेम्परेचर कम रहा, बारिश की मेहरबानी की वजह से इतनी डिमांड नहीं पड़ी, फिर भी लगभग 3 से 4 घंटे जब किसान मजदूर बेचारे काम करके आते हैं, शाम को आते हैं तो सीधी लाइट जाती, खाना बनाने का समय होता है, चाहे पढ़ने का समय होता है, हमेशा बिजली जाती है। वो कहते हैं कि लोड सेटिंग भी करे तो दिन में करे, बाकी किसको कहें, बहुत स्थिति खराब है। इसके साथ साथ कभी ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं, तो महीने भर तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। इसकी वजह से इतने उपभोक्ता परेशान है। अगर कहीं पे कोई पैसे दे दे तो उसको ट्रांसफार्मर बदल जाते हैं।
मैंने मेरे टोडा राय सिंह के आईएन से कई बार कहा कि यार ट्रांसफार्मर क्यों नहीं बदल रहे हो, तो वो कहते हैं कि साहब हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है, 2-2 महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं है। और भाई नहीं है तो फिर काहे कि आप झूठी घोषणाएं करते हैं कि हम बिजली की दरें करेंगे, आपके पास पैसा नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है और क्वालिटी ऐसी है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि अगर महीने भर में ट्रांसफार्मर बदल भी दिया तो उसकी गारंटी नहीं है कि 5 दिन चलेगा कि 7 दिन चलेगा, वापस दोबारा। मतलब इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार तो शायद कभी देखा ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई जगह पे झूलते तारे, नंगे तारे, इनकी वजह से आए दिन इस बरसात में एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी मेरे दाकड़ कॉलोनी के अंदर 4 दिन पहले एक महिला का एक्सीडेंट हुआ, ब्रजलाल नगर के अंदर भी हुआ, तो उनको भी शिफ्ट करने के लिए आप कोई न कोई व्यवस्था करें। और जिस दिन डिम लाइट रहने के कारण मोटरें जलती है, स्टार्टर जलता है, समय पर ट्रांसफार्मर नहीं मिलता, बार बार लाइन फाइट होती है। इस सरकार ने बिजली में बेड़ा गर्क कर दिया और एक ये जो ठेकेदारी प्रथा है ये इस विभाग को लेकर के बैठ गई। लाइनमैन जो है इतने बेकंट्रोल है, किसी भी अधिकारी से बात करो कि अमुक लाइनमैन काम नहीं करता, क्या करें साहब, इनकी तो यूनियन है, तो माड़ा फेरो, छोड़ो इसको, डिपार्टमेंट छोड़ दो। किसानों के साथ इतना अन्याय हुआ है इन 5 वर्ष में, किसान आए दिन इस सरकार को कोसते हैं, आए दिन। अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके किसान ट्यूबवेल लगाता है, सरकार वाई लूटने के लिए हर वर्ष हजारों कनेक्शन के आदेश कर देती है, स्ट्रक्चर निर्माण करते नहीं, जीएसएस का निर्माण करते नहीं, नई लाइनें खींचते नहीं और कनेक्शन करके उल्टा लोड बनाने का काम सरकार स्वयं करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारी मौत ये बिजली बन के रहेगी, और ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। मुख्यमंत्री ने यहाँ खड़े होकर पहले ही भाषण में कहा था कि राजस्थान बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस है। जो राजस्थान बिजली उत्पादन में सरप्लस था, दूसरे राज्यों को बिजली दे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 2 गेस्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं। नितिन सारस्वत हैं, नेता हैं कांग्रेस से, वहीं सुरेश गर्ग हैं, नेता हैं बीजेपी से। नितिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है और सुरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी। नितिन जी, प्रदेश का फिलहाल हाल क्या है? बिजली कटौती जो आज मुद्दा उठा, क्या वाकई ऐसे हालात हैं प्रदेश में? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जनता को राहत पहुंच रही है, उस राहत से बीजेपी पार्टी और इनके नेता बहुत आहत हो रहे हैं, क्योंकि लगातार 4.5 साल जब ये ग्राउंड पे नहीं रहे, इनके प्रदेश अध्यक्ष सीएलपी अपने गृह क्षेत्र में हार गए, जन आक्रोश रैली को जनता ने बिल्कुल पूरी तरीके से विफल कर दिया और ये हाल हो गए कि आज तक भी ये चुनावी मोड में नहीं आ पा रहे हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि 12 दूल्हों में से किसके ऊपर सेहरा सजाया जाए। तो उसके बाद में इनके पास केवल एक झूठ का रास्ता बचता है। इन्हें लगता है कि केवल जनता को झूठ और झूठ बोला जाए और उस झूठ को इतना ज्यादा तेज और इतनी बार बोला जाए कि वो जनता उस झूठ को सच मानने लग जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने पहले कैसा राज देखा था, जहां पे 2013 से 18 भाजपा के शासन में पूंजीपति मालामाल थे, सरकार कंगाल थी और जनता बेहाल थी। आपको रोकना चाहूंगी। आपको ये पता है कि हमने पूरी तरीके से खुलासे किए थे, जिस तरीके से इन्होंने जिस रेट पे बिजली खरीदने का जो समझौता किया था, शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। नितिन जी, शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से प्रदेश में बिजली कटौती हो रही है, दामों में बढ़ोतरी हो रही है, बिजली ना आने से लोग परेशान हैं, फिलहाल क्या वाकई ऐसे हालात हैं? इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज जो सदन में मुद्दा जो था ये बिजली को ही लेकर था और आप दूसरी चीजें बता रहे हैं, आप इस पर जवाब बोलिए। नहीं, मैंने बिजली से जोड़ के ही बताया, आपने शायद मेरी पूरी बात नहीं सुनी। और मैं पहले आपकी ही बात से शुरू कर देता हूं। वो पहले मैंने पिछली गवर्नमेंट में क्या हाल था उसका बताया था। आज 1 करोड़ 4 लाख जो उपभोक्ता हैं, उनका बिल जो 100 यूनिट तक जिनका उपभोग है शून्य आ रहा है। आज 200 यूनिट तक जिनका उपभोग है उनको 980 रुपए
राहत मिल रही है बिजली बिल के अंदर। जी। उसके अलावा जिनका 200 यूनिट से ऊपर है उनको भी 562 रुपए तक की राहत मिल रही है। आज चाहे हमारे ऊपर कितना भी बर्डन दिया गया, जिस तरीके से केंद्र सरकार का क्लॉज है कि 6% इंपोर्टेड कोयला खरीदना पड़ेगा, और आपको पता है कि उस क्लॉज के कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या नुकसान है। जहां पे आप डोमेस्टिक लेवल पे जब कोल इंपोर्ट करते थे तो 2500 रुपए प्रति टन आपकी खरीद पड़ती थी और 2000 रुपए प्रति टन ट्रांसपोर्ट होता था, मतलब 4500 रुपए प्रति टन तक आपकी कॉस्ट आती थी। आज वहां 6% क्लॉज लगा के भाजपा की मोदी सरकार ने आज 11,900 रुपए प्रति टन तो केवल खरीद है। और आप सोचिए कि विदेशों में कौन है जो कोयले का जिनको काम मिल रहा है, वहां कौन उनके मित्र हैं जिनके थ्रू ये क्लॉज लगाया गया है कि इंपोर्ट किया जाए। क्या पहले बिजली नहीं बना करती थी जब कोयला इंपोर्ट नहीं होता था? तो आप समझिए जितनी मार पड़ रही है, लेकिन आज राजस्थान की सरकार अपने हर तरीके से जनता को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज चाहे हमारे ऊपर कितना भी बोझ पड़ रहा है, लेकिन हमने जनता को राहत देने का संकल्प लिया है। और जो राहत की घोषणा मुख्यमंत्री जनता तो परेशान हो रही है, प्रदेश की ही जनता परेशान हो रही है, बिजली कटौती से प्रदेश की ही जनता परेशान हो रही है, किसान परेशान हो रहे हैं। इसका उपाय है कोई? देखिए, मैं बिल्कुल आप एक या दो किसी वाक्य को रख के अगर पूरे राजस्थान 8 करोड़ जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे, मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, तो ऐसा राजस्थान की 8 करोड़ जनता गुमराह हो नहीं सकती है। आज मैंने बताया इनके राज्य में जहां पे 1.7 लाख बिजली कनेक्शन किसानों को मिले थे, हमारे टाइम में 3.5 लाख कनेक्शन हमने किसानों को दिए हैं, जहां पे 13,000 से ज्यादा मुफ्त बीपीएल कनेक्शन अतिरिक्त दिए गए हैं। आज मैंने आपको बताया कि 87% जो जनता है उसका बिजली का बिल शून्य है, और 100 से 200 यूनिट तक जो फ्यूल चार्ज है वो भी पूरी तरीके से माफ किया है। तो 200 यूनिट तक, ठीक है नितिन जी, सुरेश जी से भी जवाब ले लेती हूँ। ठीक है नितिन जी, आऊंगी आपके पास। सुरेश जी, अभी आप सुन रहे हैं, नितिन जी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, बिजली की समस्या है नहीं, अगर है तो एक आध दो जगह है, तो उससे आप पूरी जनता को नहीं कह सकते कि पूरे प्रदेशवासी ही बिजली को लेकर परेशान हैं। लेकिन आज जिस तरह से आप लोगों ने सदन में हंगामा काटा बिजली को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे उनके सवालों पर? वो तो कह रहे हैं कि बिजली की कोई समस्या ही नहीं है और ऊपर से 100 यूनिट फ्री ही बिजली सरकार दे रही है। झूठ बोल के गए, उसी तरीके से कांग्रेस के प्रतिनिधि टीवी चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि साहब हमने 1 करोड़ 4 लाख उपभोक्ताओं को बिजली फ्री कर दिया। अरे भैया, बिजली फ्री करने की घोषणा की है सिर्फ आपने, फ्री नहीं हुई है। मेरे पास में दुनिया भर के बिल है जिसके अंदर सब्सिडी खत्म कर दी है। 2018 में चुनावी वादा किया था इन्होंने कि हम दरें नहीं बढ़ाएंगे। सिमरन जी, 2018 के अंदर 6.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली की रेट थी, आज 12 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट बिजली की रेट है। क्यों बढ़ी है? जबकि इन्होंने घोषणा में ये कहा था कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने कहा था कि हम किसानों को दिन में बिजली देंगे। सिमरन जी, किसानों को दिन में छोड़ के रात में बिजली नहीं मिल रही है। इन्होंने कहा था कि हम ट्रांसफार्मर समय पे लगाएंगे, 2 महीने तक इनके नहीं लग रहे। तो आप जब बताइए सिमरन जी, जब 2 महीने तक ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे तो बिजली कहां से आएगी? आप ये बताइए कि ये कह रहे कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे जी। जो 50 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे वो बंद कर दी, 100 की घोषणा तो कर दी, लेकिन वो 100 की घोषणा ही है, लेकिन जनता को राहत नहीं मिली है। ये 6% कोयले की विदेशी आयात की बात बार बार करते हैं। आपने कहा कि राजस्थान के अंदर कोयला बिजली उत्पादन सरप्लस में है। जब राजस्थान में बिजली उत्पादन सरप्लस में तो विदेश से कोयला खरीदने के लिए आपको प्रेशराइज तो नहीं किया ना। केंद्र सरकार ने सिर्फ इतना सा बोला था कि भाई 6% से ज्यादा आप कोयला इंपोर्ट नहीं कर सकते। फिर दूसरा बताइए कि इन्होंने अडानी को 1000 करोड़ रुपए का सिंगल टेंडर क्यों दिया? क्या हिंदुस्तान के अंदर अडानी के अलावा कोई नहीं था कि जो अडानी को सिंगल टेंडर दिया? इसका मतलब कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आज ये 17 रुपए प्रति यूनिट बिजली परचेज कर रहे हैं, जनता के पैसे को ये भ्रष्टाचार के अंदर लगा रहे हैं। आज जनता ये चीज न्याय मांग रही है, जनता को इन्होंने गुमराह किया है।
न तो ये बिजली फ्री दे पा रहे हैं, न पानी दे पा रहे हैं, न जनता को पेट्रोल डीजल सस्ता दे पा रहे हैं। जब इन्होंने 2018 के में जब सरकार आई थी तब इन्होंने वादा किया था किसानों के साथ कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। आज बेचारा किसान ठगा महसूस कर रहा है। 19,400 किसानों की जमीन कुर्की हुई है और 700 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली इनके झूठे वादे की वजह से। इसी तरीके से किसान को हम 1,000 रुपए प्रतिमाह दे रहे थे, वो इन्होंने 1,000 रुपए प्रतिमाह बंद कर दिया और 2,000 यूनिट का झांसा दे रहे हैं। और आप ये बोल रहे हैं कि अगर आपने मोटर लगाई है तो हम उसको बिजली फ्री ठीक है सुरेश जी, आपके इन सवालों का जवाब नितिन जी से ले लेती हूँ। तो क्यों आपने ये परमोटेशन और कम्युटेशन लगा रहे हो आप? नितिन जी, आप सुन रहे हैं, वही बीजेपी तो साफ साफ कह रही कि जो आप लोग 100 यूनिट फ्री बिजली देने का दावा कर रहे हैं ये मात्र एक छलावा है। और अभी अब देखिए आपके साथ सुरेश जी भी जुड़े हुए हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं है। तमाम ऐसे घर हैं जहां पर अभी भी बिल आते हैं और आप लोग 100 यूनिट फ्री बिजली देने का ही आप लोगों ने वादा किया था अपने पत्र में, आप कह रहे हैं वो हमने दिया है जिससे लोगों को राहत मिल रही है। मेरे बिल मेरे पास जी बताइए। देखिए सिमरन जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि कई बिल हमारे संज्ञान में आए कि जहां पे इस तरीके का था कि वो सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट नहीं आया, उसके लिए अधिकारियों ने और बाकायदा सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि ये हमने जो सरकार ने जो वादा किया है, मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है उसके लिए सरकार पूरी तरीके से कमिटेड है। कई जगह सॉफ्टवेयर अपडेट ना होने के कारण वो ऐसा हुआ है और वो पूरी राहत जनता को जो कही गई है, जो वादा किया गया है वो पूरा होगा। हम वादों से मुकरने वाले लोग नहीं है। ये जो वादों को जुमला कह देते हैं, आज यहाँ परेशान हो रहे हैं जो जनता को, जहां कॉर्पोरेट को मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन आज आम आदमी को पूरी तरीके से चूस के रख दिया। हमें तो इस बात की खुशी है कि कम से कम आम आदमी के लिए आज ये बात तो करने वाले। अब मुझे लगता है कि सिमरन जी मुझे समय मिले तो मैं एक सुरेश जी रुक जाइए जी, बोलिए बोलिए नितिन जी। देखिए सबसे पहले मेरे साथी ने कहा कि 6%, आप इनको यही नहीं पता कि आज 6% खरीदना, इंपोर्ट करना ये कंपल्शन है। और जिसका मैंने आपको बताया कि 4500 रुपए प्रति यूनिट की जगह 11,900 रुपए केवल खरीद है, जिसमें मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को शामिल ही नहीं करता। मत खरीदो ना, उसके अलावा जो आज इन्होंने कहा कि सुरेश जी रुक जाइए, सुरेश जी अपने बारी पर बोलिए सर, सुरेश जी अपने बारी पर बोलिए। आप लोग दोनों साथ में बोलेंगे तो आप लोग की आवाज क्लियर नहीं आएगी। सुरेश जी रुक जाइए, बोलने दीजिए, आऊंगी आपके पास सर। मुझे लगता है इस डिबेट में पूरा वक्त है और अपना बात रखने के लिए पूरा समय बिल्कुल बिल्कुल आप दोनों को पूरा वक्त है, आप लोग अपनी बारी पर ही बोले। दूसरा मोदी सरकार ने जो इन्होंने कहा 17 रुपए प्रति यूनिट खरीदने के लिए, वो मजबूर किया गया है। आपको यह पता है कि जहां पहले 12 रुपए प्रति यूनिट का क्लॉज था कि उससे ज्यादा आप खरीद ही नहीं सकते, वहां अपने दोस्तों को बाहर खदाने दिला के और इंपोर्टेड कोयले का प्रोविजन लगा के उस क्लॉज को 12 रुपए से हटा के 50 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया। ये राजस्थान की जनता को समझना चाहिए, मोदी सरकार ने उसे 50 रुपए प्रति यूनिट पे कर दिया ताकि अपने मित्रों को फायदा पहुंचाया जा सके। और आपने मेरी पहले पूरी बात नहीं सुनी थी, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पे पिछली सरकार में बिजली कटौती, आपको पता है पूरी जनता बेहाल थी, रेट 1.5 गुना कर दिए गए थे और बिजली का बिल जो 2 माह में आता था गहलोत सरकार के टाइम पे, पिछली सरकार के टाइम में उसे प्रति माह कर दिया गया। और वो बिल जहां पहले 300 से 700 रुपए, 1000 रुपए तक आता था आम आदमी का, उसको हजारों रुपए में 3000 से 5000 रुपए 2-3 गुना तक बढ़ गया था। उसके अलावा बिजली कनेक्शन का तो ये हाल था कि डिमांड राशि जमा करने के बाद में बिजली कनेक्शन नहीं मिला करते थे और बिजली कनेक्शनों को काट दिया जाता था। और मैंने आपको बताया पिछली सरकार में प्राइवेट से खरीदी जाती थी बिजली, जहां पे जैसे मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूं कि राज वेस्ट पावर लिमिटेड से पिछली वसुंधरा सरकार ने समझौता किया 2 रुपए 89 पैसे में प्रति यूनिट में, लेकिन खरीद की 4 रुपए 6 पैसे प्रति यूनिट में। ऐसे अडानी पावर लिमिटेड से समझौता किया 3 रुपए 24 पैसे प्रति यूनिट में और उससे खरीद की एक्चुअल में 3 रुपए 60 पैसे में। तो मैं यही बता रहा था कि वो टाइम ऐसा था कि जहां पे पूंजीपति तो मालामाल थे और जनता बेहाल थी और सरकार कंगाल थी। और मैं जब ये संपूर्ण कर्जा माफ की बात करते हैं, बिल्कुल मैं ये बताना चाहता हूं आपको, हमने
14,000 करोड़ रुपए 21 लाख किसानों का माफ किया। और मुख्यमंत्री जी ने लगातार निवेदन किया कि जब आप 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों को माफ कर सकते हो, 1.5 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर सकते हो, नीरव मोदी, माल्या ये सब भाग के जा सकते हैं, तो किसानों का अगर वन टाइम सेटलमेंट, केवल आप हमें लिस्ट दे दीजिए और वन टाइम सेटलमेंट करा दीजिए और हम पैसा देने के लिए तैयार है। लेकिन आज राजस्थान की जनता कह रही है कि ये केवल लिस्ट भी देने के लिए तैयार नहीं है, बार बार अनुरोध करने के पश्चात। और मैं दोबारा बताना चाहता हूं, ये जिस तरीके से किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बना रहे हैं, ये तो 700 किसान जो एनसीआर के बॉर्डर पे उनकी हत्या के जिम्मेदार है, 700 किसान। और जहां मुख्यमंत्री मोदी जी कहा करते थे कि एमएसपी को लीगल बनाया जाए, और जब वो प्रधानमंत्री बन गए उसी बात पे वो मुकर गए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज जो जमीन नीलामी की बात है, ठीक है, आपको बहुत समय मिला, ठीक है। अब नितिन जी आप रुकिए, सुरेश जी विधानसभा ने पास किया, लेकिन आज नहीं, अब नितिन जी आप सुनिए बात। सुरेश जी वो तो कह रहे हैं कि वो कई बार सूची मांगे कि आप लोग सूची दीजिए, जो भी किसानों का कर्ज है उसे माफ किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि इसमें केंद्र सरकार और जो आप लोग हैं वो सहयोग ही नहीं करते। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए कितनी सरासर ये झूठ बोल रहे हैं। जब किसानों की जमीन कुर्क हो गई, इसके बाद में ये बोले कि रोडा एक्ट को रोक लगा दी। अरे भाई 19,400 किसानों की जमीनें कुर्क हो गई झूठे वादे की वजह से। आप कह रहे हो कि किसानों का वन टाइम सेटलमेंट कर देते, हम तो कह रहे हैं कि साहब वन टाइम सेटलमेंट। भैया वन टाइम सेटलमेंट की परिभाषा आपको पता है क्या? वन टाइम सेटलमेंट का मतलब होता है कि खाता एक बार एनपी हो जाता है, इसके बाद में सेटलमेंट के लिए जाते हैं। तो क्या किसानों को वापस कर्जा देना या नहीं देना? क्या किसानों को हमको सुविधा देनी नहीं देनी? जब अगर एक बार खाते का ओटीएस हो जाता है, वन टाइम सेटलमेंट हो जाता है, तो उस आदमी को लोन नहीं मिलता। तो ये क्या किसानों को और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नीरव मोदी, चौकसी जिनकी बातें कर रहे हो, उनको करोड़ों रुपए किसने दिए थे? आपने दिए थे। क्यों दिए थे? ये बोल रहे हैं कि साहब अडानी अडानी। भैया फिर अगर अडानी है तो अडानी को कोयले का ऑर्डर क्यों दिया? अब ये कह रहे हैं कि साहब 2 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट की जगह 4 रुपए यूनिट के इन्होंने परचेज की भारतीय जनता पार्टी के शासन में। अरे आप तो 17 रुपए प्रति यूनिट की बिजली खरीदे हो। तो आप बताइए ना कि ये जनता को राहत किस बात की दे रहे हो? आज सिमरन जी, जनता इनसे न्याय मांग रही है कि 2018 में आपने जो वादे किए वो वादे पूरे करो। युवा सड़कों पे है, बेरोजगार सड़कों पे है। जिस कदर इन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है राजस्थान के अंदर, अत्याचार में पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान नंबर 1 हो रहा है। भ्रष्टाचार के अंदर राजस्थान नंबर 1 है। जगह जगह करोड़ों रुपए इनके निकल रहे हैं और बिजली कंपनी को इन्होंने घाटे में पहुंचा दिया है। क्यों पहुंचा दिया? क्योंकि इनको पैसे मिल रहे हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे साहब। आप बिजली दीजिए ना। आज जयपुर जैसी सिटी के अंदर सिमरन जी ताजुब करोगे, घंटों बिजली चली जाती है। गांव के अंदर दशा क्या हो रही होगी? जो बेचारा एक पढ़ने के लिए एक स्टूडेंट आता है कि मैं बिजली के अंदर पढ़ूंगा, उसको बेचारे को लालटेन में पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? इनकी यह दुष्प्रथा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने केवल अपनी कुर्सी बचाने का काम किया था। उन्होंने देश की जनता, नितिन जी आप सुन रहे हैं, सुरेश जी कह रहे हैं कि कोटा नगरी वो नगरी है जहां पर शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर है और दूर दूर से कोने कोने से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। वो कह रहे हैं कि कोटा में भी तमाम ऐसी जगह है जहां पर बिजली कटौती हो रही है। और देखिए साफ साफ आज बीजेपी ने भी आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा ठीक है, एक तो आप लाइट नहीं देते, बिजली कटौती खूब होती है, ऊपर से जो बिजली आती भी है उसके दाम जो है 2 गुना क्यों आ रहे हैं? ये समस्या क्यों पैदा हो रही है? नितिन जी, रुपए यूनिट बिजली परचेज कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये खुद घोषणा कर रहे हैं कि सरप्लस में बिजली है। अरे भाई सरप्लस में बिजली है तो फिर क्यों महंगी बिजली खरीद रहे हो आप यहाँ पे? नितिन जी देखिए सिमरन जी, मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूं कि आज जहां भी है, अगर बिजली की कटौती आज पहले जो टाइम था, आज किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी जगह हो सकता है कि कोई कहीं पे आंधी तूफान का भी टाइम रहा है, बरसात का टाइम रहा है, पर्टिकुलर किसी टाइम पे मौसम की मार के कारण सावधानी के तौर पे हो सकता है कि कुछ समय के लिए बिजली कटौती रही। लेकिन आज मेरे को यह कहने पे गर्व महसूस होता है कि हमारे टाइम में चाहे अक्षय ऊर्जा हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे सोलर पंप लगाना हो, चाहे बिजली बनाने में थर्मल में भी एफिशिएंसी के मामले में आज राजस्थान नंबर 1 है। और हमने लगातार अवार्ड जीते। ये हमने नहीं, केंद्र सरकार ने उन अवार्डों से हमें नवाजा है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये लगातार बोल रहे 17 रुपए। मैंने इनको बताया
कि आपने 6,000 करोड़ रुपए जिस पे कॉन्ट्रैक्ट किया था उससे ज्यादा दिया, और मैंने 17 रुपए 6% जो आपने कंपल्शन किया है, मैं उस पे बता रहा हूं कि 17 रुपए पे क्यों खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि आपने उसे 12 रुपए से हटा के 50 रुपए अपने मित्रों को मालामाल करने के लिए कर दिया। ये कहते हैं भ्रष्टाचार। अरे आप तो उस पार्टी से जहां पे भ्रष्टाचारियों को कहते हैं प्रधानमंत्री कि 70,000 करोड़ रुपए का ये भ्रष्टाचारी, और उसको फिर आप पद से नवाजते। आप ये वही सरकार है वसुंधरा की, बीजेपी की सरकार, जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बिल लेके आती है। अरे आप तो भ्रष्टाचार, हमारे टाइम में तो भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करने के लिए ये सरकार जानी जाती है। आप क्या बात करते हैं? और आपके पास भ्रष्टाचार है, आपके पास कौन सी एजेंसी नहीं है? आप तो विपक्षियों पे केस करने के लिए माहिर हो। सारी एजेंसी, ईडी, सीबीआई सब यहाँ लगा दी, लेकिन कुछ निकाल पाए? अरे आरोप लगाना क्या, आरोप तो लेकिन आरोप तो ये भी लगा रहे हैं ना नितिन जी, आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा राजस्थान में सोलर प्लांट लगा, आप बिजली दे रहे हैं, और ये भी आप कह रहे हैं कि लगातार, देखिए आप सुनिए नितिन जी, सवाल सुनिए पहले आप। नहीं होते, आरोप लगा देते हैं। ठीक है, उनके आरोपों पर आप ही जवाब देंगे नितिन जी। वो एक आरोप और लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बिजली जो है हम फ्री देते हैं 100 यूनिट, सोलर प्लांट हमने बहुत ज्यादा लगाया, इसके लिए आपको नवाजा गया। ठीक है, ये राजस्थान में नवाजा गई, ठीक है, आपकी काबिलियत है, ये आपने जनता के लिए किया। लेकिन अभी सुरेश जी दो बातों का और जिक्र कर रहे थे। जिस तरह से, देखिए ये बात किसी से छुपी नहीं है, राजस्थान में जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहा है, जिस तरह से पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, इस पर लगाम कब लगेगा, ये बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है। अभी आपके साथ आपके सहयोगी सुरेश भी जुड़े हुए हैं, वो भी ये पूछ रहे हैं, बताइए इस पर। देखिए, सबसे पहले मैं अत्याचार की बात करता हूं। आज देश की राजधानी महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित है। आज महिला अत्याचार में हो गया, दलित अत्याचार के अंदर हो गया, आज मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आज आदिवासी अत्याचार और एमपी आदिवासी अत्याचार हो गया, चाहे जो पॉक्सो में जो मामला है बच्चों के ऊपर अत्याचार है, उसमें आज एमपी नंबर 1 है। आपने खुद देखा अभी, आज एक आदिवासी पे भाजपा का नेता उस पे किस तरीके से बाथरूम करता है, और उसके बाद वहां के प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी दूसरे आदमी को बुला के नौटंकी करता है। आज यहाँ पे हमारे आदिवासी भाइयों से अत्याचार है, वहां पे तुरंत कार्यवाही होती है। 77 दिन 1800 घंटे आज प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये पता, अगर आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं नितिन जी, तो वो आदमी कोई और नहीं था, वो दशमती था जिसका सम्मान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। आप मध्य प्रदेश की बात मत करिए, अभी आपसे राजस्थान के बारे में पूछा जा रहा है। राजस्थान में नितिन जी पहले आप सवाल, पूरी चीजें कार्यवाही की गई, आप सुन नहीं रहे, आप लगातार बोल रहे हैं। अनिवार्य एफआईआर पहला पूरे देश में पहला ऐसा है जहां अनिवार्य एफआईआर को लागू किया गया। और ये रात कही पेपर लीक की। आज पेपर लीक राष्ट्रीय समस्या है। आप देखिए इनके जमाने में, मैं तो केवल एक चीज ठीक है सुरेश जी से जवाब ले लेते हैं। सुरेश जी, अभी आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, वो पहुंच गए मध्य प्रदेश, वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में सीडी कार्ड हुआ, मध्य प्रदेश में सीएम ने छेड़छाड़ किया, इस पर आप लोग कुछ नहीं कहते। जवाब दीजिए सुरेश जी आप। नितिन जी अब आप रुक जाइए, अपनी पारी पर बोलिएगा, आप लगातार बोले नितिन जी, ऐसे डिबेट नहीं होती, आप ठहरिए पहले, सुरेश जी को बोले दीजिए। बोलिए सुरेश जी आप। बातें झूठ बोली है जी, ये बोला कि साहब हमने आरकेसी के पेपर घोटालों को सजा दे दिया। अरे वो आरकेसी का पेपर घोटाला वाला जितना भी 18 लाख रुपए की रिश्वत ली, वो कह रहे जी, बड़े बड़े नेताओं से कनेक्शन। सिमरन जी, एक आदमी जिनको ये सजा दिलाई है, मैं सारे जवाब दूंगा। आप इनसे एक सवाल पूछ लीजिए, एक आदमी जो इनके टाइम पे पेपर लीक का जो उन्होंने धंधा खोला, उसमें एक आदमी को जेल हुई हो। ठीक है नितिन जी, मैं पूछ रही हूँ सवाल, रुक जाइए नितिन जी, रुक जाइए। अभी आप बोल रहे थे, उनको भी बोलने दीजिए, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगी। बड़े बड़े बोलिए। उनकी पैरवी करने कैसे आ जाते हैं? जब सलमान खुर्शीद है, अभिषेक मनु सिंघवी, इनकी जो 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 ढाका है, सुरेश ढाका, उसकी पैरवी करने के लिए कैसे आ जाते हैं कांग्रेस के वकील? इसका मतलब है कि कांग्रेस कहीं कहीं मिली हुई है, तभी कांग्रेस के वकील उनकी पैरवी करने आ जाते हैं। ये बार बार कह रहे कि साहब हमने भी मतलब कैंपेन किया, इनको 6% जा रहे भाई। एक नियम बनाया कि 6% से ज्यादा, अगर हम 6% का नहीं रखते ना, तो सिमरन जी ये पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का घोटाला करते। क्योंकि आज राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में चले जाइए, घोटाला के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। सिमरन जी, इनके मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं शिक्षकों के तबादले बिना पैसे के नहीं होते, शिक्षकों के तबादले के अंदर रिश्वत चलती है। ये खुद मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है।
इसके बाद में उन मंत्री को प्रमोट करके ये प्रदेश का अध्यक्ष बना देते हैं। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बोला है कि पीडब्ल्यूडी के अंदर जो इंजीनियर है वो ठेकेदार मिले हुए हैं, इसलिए सड़कें ठीक नहीं बन रही हैं। इसके बावजूद भी आप बताइए कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। जल जीवन मिशन के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया है। आप सिमरन जी एक बड़ी बड़ी फहरिस्त निकल जाएगी, फिर ये कह रहे हैं कि साहब 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला। अरे भाई, इसका मतलब वो भ्रष्टाचारी थे, ये मान रहे हो ना अब कि वो लोग भ्रष्टाचारी थे। तो सिमरन जी केवल इन्होंने इस राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार किया है, जनता को परेशान किया है। आज जनता न्याय के लिए न्याय मांग रही है। जनता ये चाह रही है कि जो 2018 से पहले जो हमारा सुशासन था राजस्थान के अंदर, वो सुशासन मिले। आज सिमरन जी आप ताजुब करोगे, रात के 10 बजे अगर बच्ची चाय पीने चली जाती है, उसको रोक के उसके पर्स को छीन लिया जाता है। एक व्यापारी दुकान से बाहर निकलता है तो उसके ऊपर बंदूक की नोक पे उसको लूट लिया जाता है। आज राजस्थान में 17 बलात्कार रोज हो रहे हैं और आए दिन की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। ये बोले कि साहब हमने यहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छी कर रखी है। कौन सी कानून व्यवस्था अच्छी कर रखी है? सिमरन जी आपको ताजुब होगा, आप जयपुर में आइए, जयपुर के अंदर देखो, मैं बता दूंगा कि ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था क्या होती है, ट्रैफिक पुलिस की क्या व्यवस्था होती है ट्रैफिक को कंट्रोल करने का। ठीक है ट्रैफिक नितिन जी से जवाब ले लेती हूँ, केवल वसूली करने के लिए। नितिन जी से जवाब ले लेती हूँ। नितिन जी, कांग्रेस वो सरकार है जो लगातार ये दावा करती है कि हम महंगाई कम करेंगे, गैस सिलेंडर कम दामों पर देंगे, लेकिन जिस तरह से बिजली की दरें बढ़ रही हैं, एक तो बिजली कटौती, ऊपर से जो सरचार्ज है वो दुगने आ रहे हैं, बिजली के दाम दुगने आ रहे हैं, ये महंगाई से राहत कैसे देंगे आप जनता को? बोलिए। देखिए सिमरन जी, मैंने आपसे भी कहा था, निवेदन किया था और मेरे साथी से भी कहा था कि आप मैंने इनके टाइम पे कितने पेपर लीक हुए, सेकंड ग्रेड आरएएस भर्ती, सेकंड ग्रेड लिपिक, आरजेएस, आरपीएमटी, एसआई, कनिष्ठ लेखाकार, आर्मी, मैं यही सब लिस्ट अगर बता दूंगा ना तो उसके बाद में भी मेरे से पूरी लिस्ट हो जाएगी। पर मैंने पूछा कि एक आदमी बता दीजिए जो उसके अंदर आज जेल में हो, ये नहीं बता पाए। ये इसी बात पे इनको पता चल गया। हमने आज जिन्होंने जिनका भी नाम लिया वो किसकी सरकार में गिरफ्तार हुए, उनके किसकी पुलिस ने पकड़ा, आज हमने ही पकड़ा, वो आज हमारे ही कारण सलाखों के पीछे है। हम किसी को भी छोड़ने नहीं वाले, चाहे वो कितनी बड़े भी रसूख रखता हो। अब मैं भ्रष्टाचारी की बात करते थे, खुद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तात्कालिक अमित शाह जी ने कहा कि अगर पूरे देश में कोई भ्रष्टाचार की सरकार जो नंबर 1 है तो वो येदियुरप्पा की सरकार है। मैंने कहा कि ये आरोप आप ही लगाते थे कि 70,000 करोड़, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने खुले मन से कहा कि ये भ्रष्टाचारी 70,000 करोड़ रुपए 1, 2, 3 और वो सब आज पदों से नवाजे गए। ये हमने नहीं कहा था, आप ही के लोग कहते थे चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। आपसे जनता कैसे भरोसा करेगी? जनता समझ गई है आपका खेल कि केवल सत्ता का खेल खेलता है। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन इधर उधर। मैंने कहा कि आप कोई भी, आपके पास ईडी, सीबीआई ये सब जांच कर लीजिए ना, अगर इतने घोटाले आप इतने नपुंसक बन चुके हैं कि ठीक है नितिन जी, हाथ में फिर ठीक है, ये घोटाले किसने क्या किया, ये जब चुनाव आते हैं तब ये घोटाले भी आप लोगों की तरफ से सामने आते हैं, चाहे बीजेपी की तरफ से। रुक जाइए, पहले सवाल सुनिए नितिन जी। 40% जनता को ब्लैकमेल करते हुए पकड़ा गया। ठीक है नितिन जी, अब सवाल सुनिए। परेशानी हो गई है कि राजस्थान की जनता ने इन्हें लगातार 4.5 साल नकार दिया है और ये इसी चीज से आते हैं कि जनता को राहत कैसे मिल रही है। अब नितिन जी आप सवाल सुनिए और आपसे एक चीज निवेदन है नितिन जी, जब मैं सवाल करूं तो आप सुन लिया करिए, लगातार आप बोलेंगे तो आप अपने अकेले ही आप यहाँ चर्चा में नहीं बैठे। नितिन जी पहले सवाल सुनिए आप। नितिन जी आप सवाल सुनिए। मेरा ये सवाल है कि जिस तरह सरकार की तरफ से महंगाई राहत कैंप चलाया जा रहा है, 10 ऐसी योजनाएं जिससे आप लोग लाभ पहुंचा रहे हैं और जनता को लाभ भी हो रहा है, और यही वजह है कि करोड़ों की संख्या आप लोगों ने जारी किया जिसमें लोग जो है उससे ज्यादा उन्हें लाभ हो रहा है। लेकिन इस महंगाई से उन्हें कैसे लाभ होगा? एक तो बिजली, बार बार मेरा वही सवाल आपसे है, बिजली जब कट रही है तो जो दाम आ रहे वो 2 गुना क्यों आ रहे हैं? इससे राहत कैसे देंगे? ये महंगाई राहत कैंप में क्यों नहीं शामिल करते हैं आप? देखिए सिमरन जी, मैंने आपको बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि जो भी बिल आ रहा है वो टेक्निकल प्रॉब्लम से पहले ही बताया। अरे तो टेक्निकल प्रॉब्लम है तो इसको कब ठीक करेंगे सर? ये कब ठीक होगा? आप ही ठीक करेंगे ना, सत्ता में आप बैठे, सरकार आपकी है, आप कब ठीक करेंगे इसको? लोगों का दिक्कत हुई है उसको पूरा कर दिया जाएगा।
ये हमने एक्सेप्ट करके बोला है, इनकी तरह नहीं। जो इन्होंने ये आज 50 पैसे फ्यूल सरचार्ज जो हमने टेम्परेरी लगाया है, इनके जमाने में 64 पैसे 63 पैसे फ्यूल सरचार्ज लगा करता था और जनता को राहत के नाम पे कुछ नहीं था। ये तो बिल भी 1 माह कर दिया था और लूट मचा रखी थी इन्होंने। मैंने कहा कि जनता को राहत होगी, और अगर कहीं पे भी लाइट गई है, मैंने कहा ये बरसात का मौसम है, कुछ जगह हो सकता है टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए गई हो, केवल वो भी सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है नितिन जी, बरसात का मौसम में बिजली जा सकती है। नितिन जी सुनिए, मुख्यमंत्री नितिन जी सुनिए पहले आप, जिसमें ज्यादातर किसानों को, किसान भाइयों को कोई परेशानी ना हो। हमने किसानों के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है, चाहे अलग बजट कृषि बजट पेश करना हो, चाहे 2000 यूनिट बिजली फ्री देना हो। अब नितिन जी आप मेरा सवाल सुनिए। हमारे यहाँ पे 4 सालों में कृषि बिजली कनेक्शन फ्री दिए गए। मेरा सवाल ये है कि ठीक है मौसम खराब है, बिजली चली गई, बिजली में कटौती हो रही है, लेकिन क्या मौसम खराब होने से ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है क्या? क्यों 2-2 महीने तक किसानों को इंतजार करना पड़ता है? उनका कहना है अफसर सुनते नहीं। इसमें क्या मौसम का कोई लेना देना है क्या? किया जाएगा और 72 घंटे के अंदर सब जगह रिप्लेस किया गया है, और जहां पे भी 72 घंटे में रिप्लेस नहीं हुआ है वहां कार्रवाई की गई है अधिकारी पे। अगर किसी की लापरवाही के साथ हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की गई है, लेकिन अन्नदाता तो अभी भी परेशान है ना सर। अब आज देखिए नितिन जी, आज सदन में बीजेपी ने तो कह दिया कि ये जो बिजली का मुद्दा है आपको ले डूबेगी। इस चुनौती को आप नहीं देखते क्या? नितिन जी इस चुनौती को नहीं देखते क्या आप? रुपए में ज्यादा क्यों खरीदी, ये नहीं बता पाएंगे कि आज इन्होंने 6% का क्लॉज क्यों डाला। ये नहीं बता पाएंगे कि 50 रुपए प्रति यूनिट तक खरीदने की, लूटने की छूट क्यों दी। ठीक है सुरेश जी, वो तो कह रहे हैं कि तकनीकी दिक्कत है, हम कार्रवाई करवा रहे हैं, जहां ट्रांसफार्मर खराब हुआ है, जो अफसर नहीं सुन रहे हैं उन पर भी एक्शन ले रहे हैं। काहे आप लोग इतना हल्ला कर रहे हैं? आज भी आप लोग सदन में वॉकआउट करके आप लोग चले गए। अगर बिजली ही इतना गंभीर मुद्दा था तो उस पर बहस करते, रुकते, आप सरकार को जवाब देने देते। सिमरन जी खुद ने एक्सेप्ट किया कि हाँ साहब ट्रांसफार्मर खराब होते हैं। आज विधानसभा में हमारे विधायकों ने यही क्वेश्चन उठाया है कि भाई जो ट्रांसफार्मर खराब होता है उसको 72 घंटे में ठीक करने का वादा किया, लेकिन 2-2 महीने तक ट्रांसफार्मर ठीक नहीं हो रहा। ट्रांसफार्मर के लिए, कृषि कनेक्शन के लिए बेचारे किसानों को ट्रांसफार्मर लाना पड़ रहा है, जबकि इनको किसको ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए ना, लेकिन नहीं कर रहे। ये कह रहे कि साहब हमने वादा, अरे कौन सा वादा आपने निभा दिया? भ्रष्टाचार की ये बातें करते हैं। इनके खुद के मंत्री है ना राजेंद्र गुडा जी, तो अभी इनकी कांग्रेस के शासन के अंदर राजेंद्र गुडा जी मंत्री हैं। खुद ने कहा कि हमारी 50% से ज्यादा की कमीशन की सरकार चल रही है, इतना भ्रष्टाचार चल रहा है। भरत सिंह जी ने खुद ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ये बार बार बिजली की बातें कर रहे हैं कि हमारे टाइम पे महंगी। अरे भाई, जब अगर मान लो हमारे टाइम पे महंगी बिजली थी तो हमारे उस टाइम पे तो 6.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली का बिल आता था। आज 12 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट का बिल क्यों आ रहा है? इसका जवाब दे दीजिए। बिजली का बिल क्यों महंगा आ रहा है? जब आप कह रहे हो कि राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, राजस्थान सौर ऊर्जा में नंबर 1 है, तो भैया जब नंबर 1 सौर ऊर्जा में है तो विदेश से कोयला खरीदने के लिए किसी ने कोई पाबंद नहीं किया। एक नियम बनाया था कि 6% से, अगर सिमरन जी अगर 6% का नियम नहीं होता ना तो ये पता नहीं पूरा कोयला ही विदेश से खरीद लेते, क्योंकि इन्होंने अपने जिंदगी के अंदर केवल भ्रष्टाचार किया है। इनके नेता जो स्वर्गीय राजीव गांधी है, उन्होंने खुद ने बोला कि भाई 1 रुपए में से 85% हम भ्रष्टाचार में लगा देते हैं। तो वही के उसी नियम पे चल रहे हैं। ये केवल भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं है। आप बता दीजिए, कोई भी अगर राजस्थान के अंदर कोई भी काम बिना पैसे के हो जाता है तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आज नगर निगम जेडीए के अंदर सिमरन जी आप चले जाइए, वहां पे बिना पैसे के काम नहीं होता। आज नगर निगम और जेडीए के अंदर हर महीने 100 पट्टे फर्जी के इश्यू हो रहे हैं। सुरेश जी, नितिन जी से जवाब ले लेती हूं आपके सवालों का। इनके नेता बोलते हैं कि हमने सुशासन दिया। अरे भैया, कौन सा सुशासन दे दिया राजस्थान के अंदर आपने? नितिन जी पहले आपसे मेरा निवेदन है कि सर जब मैं सवाल करूं तो आप प्लीज वो सवाल को सुन लिया करिए। आप बेधड़क बोलते रहते हैं, आप सवाल को नहीं सुनते। आप सवाल सुनिए, क्योंकि वो सवाल जो है आपके जो अभी बैठे हुए हैं विपक्ष में हैं वो सवाल करते हैं। वो सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, उन सवाल को आप सुना करिए। अब देखिए, अभी वो खुली चुनौती दे रहे हैं, वो नगर निगम का भी जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा एक दफ्तर नहीं है, ऐसी एक जगह नहीं है जहां पर बिना रिश्वत, बिना घुसखोरी के कोई काम हो सके।
वो खुला चैलेंज दे रहे हैं और आपके सामने कह रहे हैं। बताइए इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सिमरन जी, मैं आपके सारे क्वेश्चन सुन भी रहा हूं, लेकिन आपने एक बार भी जो मैंने क्वेश्चन पूछे वो दोबारा से आपने जी अब सुरेश जी से नहीं पूछे। बताइए। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं कि आप हर चीज में भ्रष्टाचार बता रहे हैं। आपके पास पूरी ईडी सीबीआई जिस तरीके का मिसयूज करते हैं आपको सबको पता है। आपके पास सारी, आप केवल आरोप लगा के भग जाते हैं, केवल आरोप लगाया और भाग गए। उसके बाद में आपके पास एजेंसी, आप कार्रवाई करिए ना। 4.5 साल आपने क्या कार्रवाई की? आपने जल जीवन मिशन में बोला, इसके अंदर बोला, भाग गए ना। केवल आरोप लगा के भाग जाना, बस केवल झूठ बोलना, यही इनकी फितरत है। दूसरा, मैंने इनके बीच में नहीं बोला, आप टोक दिए। अब मैं बोल रहा हूँ आप टोक दिए, आप बोल दिया जवाब नहीं दे रहे, आज ये बीच में टोक रहे हैं, आप बोल नहीं रहे। सुरेश जी, नितिन जी अगर एक साथ बोलेंगे तो आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं जाएगी। आप लोगों से निवेदन है एक एक करके बोले। सुरेश जी, ये आपका सवाल था, अब उन्हें जवाब देने दीजिए। बोलिए नितिन जी। दूसरा, मैंने सिमरन जी, आपने इन्हें झूठ बोला, इन्होंने लगातार, आपने इनको नहीं टोका। 6% इंपोर्टेड कोल खरीदना जरूरी है, ये ऑप्शन नहीं है। पहले यही डोमेस्टिक लेवल पे खरीदा जाता था, ये कंपलसरी किया गया कि आप 6% बाहर से खरीदेंगे और उस पे पहले 12 रुपए प्रति यूनिट को बढ़ा के 50 रुपए प्रति यूनिट तक छूट दे दी गई। आपने एक सवाल नहीं पूछा। दूसरा, मैंने बोला भ्रष्टाचार के लिए अमित शाह जी ने कहा था कि सबसे ज्यादा येदियुरप्पा की भ्रष्ट सरकार है और वहां पे लोगों ने इनका क्या हाल किया। उसके अलावा इन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए विधानसभा में खुला बिल लेके आए थे। जब ये सरकार पूरी भ्रष्टाचारों में घिर चुकी थी तो ये फैक्ट है, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बिल लाए, हमने सड़कों पे संघर्ष किया, तब जाके वो बिल वापस लेना पड़ा। दूसरा, नितिन जी सुनिए, की बात होती है, सवाल सुनिए। अब आपको देखिए कुछ तस्वीरें भी नितिन जी हम दिखाते हैं। आप ठीक है, आप बिजली को लेकर लगातार नकार रहे कि बिजली कटौती नहीं होती, दरें नहीं बढ़ रही हैं। आप ठहरिए नितिन जी, रुकिए आप पहले। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिजली को लेकर। क्या वो भी विपक्षी है? एक बार उनसे नहीं पूछा, क्या वो भी विपक्षी हैं? आप तस्वीरें देखिए, कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो लोग जो है बिजली को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या वो प्रोटेस्ट करने वाले भी विपक्षी हैं? क्या वो भी बीजेपी हैं? आप तस्वीरें देखिए, आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। देखिए, इसके दो पक्ष हैं। एक जो आपने हर जगह देखा जिस तरीके से उत्साह है और लोगों का दिल शून्य आया है। मैंने कुछ के लिए आपको बताया कि सॉफ्टवेयर अपडेट ना होने के कारण, क्योंकि वो घोषणा 2 बार में हुई, इसलिए कुछ जगह वो सॉफ्टवेयर अपडेशन के कारण वो चीज रह गई है। आप नितिन जी बार-बार तकनीकी दिक्कत, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, ये बहाना तो नहीं चलेगा ना। सुनिए पहले नितिन जी, इससे कुछ नहीं होता। अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल है तो आप ये नहीं कहेंगे कि टीचर नहीं पढ़ा रहे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है उसको कराइए, कितना समय लगता है? तकनीकी दिक्कत है उसे सही करवाइए। व्यापारी विरोध कर रहे हैं, किसानों को दिक्कत हो रही है, वो अपडेट हो गए। लेकिन पब्लिक को गुमराह करने का, अरे पब्लिक को अगर विपक्ष गुमराह कर रही है तो आप हकीकत बताइए ना। नितिन जी, ये कैसा जवाब हुआ? अगर पब्लिक को, सुनिए, अगर गुमराह बीजेपी कर रही है तो आप आईना दिखाइए, आप आईना दिखाइए। जो अभी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, क्या वो भी गुमराह हो रहे हैं? नितिन जी, जो अभी तस्वीरें मैं दिखा रही थी, क्या वो भी गुमराह हो रहे हैं? अगर बीजेपी उन्हें गुमराह कर रही है सर, तो सत्ता में आप है, सरकार आपकी है, जनता आपको चुनकर लाई है। आप उन्हें आईना दिखाइए कि साहब हमारा काम सारा 100 में से 100 है, बीजेपी आपको गुमराह कर रही है। अब ये जो विरोध कर रहे हैं, व्यापारी विरोध कर रहे हैं, सुनिए पहले सुनिए, आप दिखाइएगा तस्वीर, आप तस्वीरें दिखाइएगा। अभी मैंने आपको तस्वीर दिखाया, आप उन तस्वीरों पर थोड़ा आइए। जो व्यापारी है वो विरोध कर रहे हैं। अभी आप कह रहे ठीक है बरसात का मौसम है, बारिश हो रही है, तकनीकी दिक्कत है, भाई बिजली कट रही है, ठीक है वो भी मैं समझ गई। लेकिन जो किसान परेशान हो रहे हैं उनका क्या? जो विरोध कर रहे हैं, जो व्यापारी परेशान है उनका क्या? कितना समय लगता है सर? कहीं ऐसा ना हो जाए जो बीजेपी इस बार कह रही है कि ये बिजली जो है आपको डूब लेगी, ऐसा ना हो जाए, बताइए अब। देखिए सिमरन जी, हम जनता से कनेक्टेड रहते हैं। जनता की जितनी भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए ही एक कैंपेन चलाया गया, महंगाई राहत कैंपेन। क्योंकि ये लोगों से लगातार अनुरोध करने के बाद में ये केवल लूट और खसोट की राजनीति करते हैं। केवल चंद पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पे सिर झुकाने वाले लोग आज कम से कम आम आदमी की
की परेशानियों के लिए बात कर रहे हैं, हमारे तो लिए तो ये भी उपलब्धि है। मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे लोगों का बिजली बिल शून्य आया है, कुछ जगह ऐसी समस्या सामने हमारे आई जहां मैंने आपको आश्वासन दिलाता हूं ये जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा और बैक डेट से। और यही उम्मीद थी नितिन जी आपसे कि ये जो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा, आप इसको जल्दी अपडेट करा लेंगे, जो तकनीकी दिक्कत है आप उसे जल्दी दूर कर लेंगे, क्योंकि जनता को आपसे उम्मीद है, इसलिए आप सत्ता में बैठे हुए हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करूंगी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।